5 ਵਜੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ 7:30 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। मेरी बच्ची ने इंसाफ चाहिए। ट्रैफिक लेने के बहाने लेकर वहाँ से निकला है। ऐसा लगता है कि हम किसी गुलाम कौम के शहरी हों और हमें तशद्दुद का निशाना बनाकर दिन रात खेतों और मिलों में काम करवाया जा रहा हो, उसके बदले में इतनी मजदूरी भी ना दी जा रही हो कि हम अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। बाअसल लोग हमसे नाराज़ हों तो गोलियों से भून कर रख देते हैं। जराइम पेशा अफराद जिसकी बेटी को चाहें उठाकर ले जाते हैं और अपनी हवस का निशाना बनाकर उसकी लाश वापस भेज देते हैं। दुख की बात तो ये है कि बाज़ रिश्ते भी झूठे और कमज़ोर रिश्ते साबित होते हैं। कहाँ जाएं ये मासूम बेटियां, किससे पनाह मांगें और किसको दुहाई दें। धरती के बेटे जिनकी इज्जत को इज्जत समझा ही नहीं जाता, आखिर किसके सामने जाकर फरियाद करें। बाज़ इंसानुमा दरिंदे ऐसा जुर्म कर गुजरते हैं कि सुनने और देखने वालों की रूह तक कांप उठती है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे दरिंदों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। जड़ावाला में भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया जिस पर पूरा इलाका मुश्तइल हो गया। आइए जानते हैं कि जुर्म की इस वारदात ने एक हंसते बसते घराने पर कैसे क़यामत ढाई। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के मोहल्ला एवानटोन का रहशी अब्दुर्रहमान फर्नीचर पॉलिश का काम करता है। उसके घर उसके मोहल्लेदार शफीक उर्फ चीकू का आना जाना था। अब्दुर्रहमान अपनी दुकान पर था, जिसकी गैर मौजूदगी में शाम 5:30 बजे शफीक उर्फ चीकू उसके घर आया और घर में खेलती हुई अब्दुर्रहमान की 2.5 साल बेटी महसीन को गोद में उठाकर उसकी मां को ये कहकर चला गया कि वो उसे खाने के लिए कोई चीज दिलाकर वापस लाता है। बच्ची बाहर खेलन डई सी ते मैं उन्होंने चुक्या वा, रोज ही आंदा सी साडे घर ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ जरा मैं पप्पू गुजर की बैठक च भी जाना, मैनू काम हैगा वा उधर। शफीक उर्फ चीकू महसीन को लेकर गया और फिर काफी देर गुजर गई और वो वापस न आया। घर वालों को तशवीश हुई और वो उसे ढूंढने निकल गए। इसी दौरान शफीक बच्ची को लेकर वापस आ गया। मोहल्लेदारों और घर वालों के पूछने पर उसने बताया कि एक्सीडेंट हो गया है और फिर वो महसीन को पकड़ाकर निकल गया। 5 ਵਜੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ 7:30 ਘਰ ਛੱਡ के गया। महसीन की मुसलसल चीखों पुकार घर वाले उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि महसीन के साथ ज्यादती की गई है, जिस पर पूरे घराने पर क़यामत टूट पड़ी। मेरी बच्ची ने बहुत जुल्म किया, मेरी बच्ची ने इंसाफ चाहिए। मेरी सच्ची बहन हो, बच्ची नूं शफीक और चीको शाम नूं 5 ਵਜੇ ਲੈ ਗਿਆ है ਤੇ चीज़ दिलाने के बहाने लै गया है। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ क्या कार्रवाई की और वहां के रिहायशी अफराद ने अपने गुस्से का इजहार कैसे किया, आइए देखते हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। इलाके के लोगों ने मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर मेन रोड ब्लॉक करके पुलिस और मुलजिम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर आला पुलिस हुकाम मौके पर पहुंच गए और मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई, जिस पर लोग मुंतशिर हो गए। बच्ची जिसले वालदा ने देखी उसले पता लगा कि बच्ची के नाल ज्यादती हुई। मोहल्लेदारा ने एहतजाज करके पुलिस को बुलाया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ पुलिस टीमें तश्कील दी गयी, जिन्होंने शहर भर में छापे मारकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एक अफसोसनाक वाक़या जो है 14 तारीख जो है इसी माह की शाम को हुआ। हमें बदरिया फोन इतला मिली वक़ुआ के आध घंटा के अंदर अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को जो डॉक्टर साहबान ने उन्होंने जाकर यहाँ से रेफर कर दिया। एक हमारा ऑफिसर वहाँ मौके पर गया, उनकी मामलत भी की, उनको जो भी असिस्टेंट थी लीगल वो उनको प्रोवाइड किया। मुलजिम ने पुलिस हिरासत में अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। मुलजिम बच्ची को अपने घर ले गया था, जहाँ उसने बच्ची से ज्यादती की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नशे का आदी भी है। ये जो है दरिंदा सिर्फ इंसान, इसका उनके घर में आना जाना था। ये वो बच्ची को ये गोली टाफी लेने के बहाने लेकर वहाँ से निकला है और साथ वाले घर में जाकर इसने वक्त ने उस बच्ची के साथ जो फरिश्ता से मासूम बच्ची थी। इस वक़ूए का मुकदमा नंबर 786 मुर्खा 14/10/15 मजरूम 376 ज़िम्मेदार में दर्ज हो चुका है। मुलज़िम हमारे पास पर रिमांड जिस्मानी है।
जिसका मंडे वाले दिन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से डीएनए टेस्ट करवाया। बेचैन आ, बड़े मजबूर आ, बड़े गरीब मेरा भाई आ जिन्होंने साडे नाल जास्ती कीती आ, लिहाजा साडी अपील कीती जावे, इनू कड़ी तो कड़ी सजा दित्ती जावे इस बंदे नू। बच्चों के साथ कसरत से पेश आने वाले ज्यादती के वाकयात पर आम शहरियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। कानूनी माहिरीन और समाजी रहनुमाओं का कहना है कि बच्चों से ज्यादती के वाकयात में आए रोज इजाफा हो रहा है। हुकूमत सख्त इकदाम करे ताकि ऐसे वाकयात की रोकथाम हो सके। छोटे बच्चों के साथ रेप, कसूर का वाकया, ये इतने ज्यादा वाकयात अब तो हो रहे हैं, तो हम तो खुद ये समझने से कासिर हैं कि हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दे रही। हमारे कानून के बहुत सारे शिकम है जिसकी वजह से जो है ये इस किस्म के वाकयात बहुत बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम कानून में थोड़ी सी तरमीम करें, लोगों को सख्त से सख्त सजाएं मिले और ताकि ऐसे वाकयात की रोकथाम हो सके। जड़ावाला में वाकया हुआ है, ये इंतहाई काबिल मजम्मत और इंतहाई मकरूह और इंतहाई काबिल नफरत है। बच्ची के वर्षा रहने इलाका का मुतालबा है कि हुकूमत इस वाक़े का नोटिस ले और मुलजम को निशाने इबरत बनाया जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। कैमरामैन साहिर सरफराज और साथी रिपोर्टर नवाज तबस्सुम के साथ आमिर शहजाद, समा, जड़ावाला। कराची में पुलिस एहलकार और ट्रैफिक के पुलिस एहलकार टारगेट किलिंग का मुसलसल निशाना बन रहे हैं। चंद दिन पहले हैदरी में 2 पुलिस एहलकारों को दिन दिहाड़े गोलियों से भून दिया गया। रवा साल के दौरान 78 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया। इनमें ट्रैफिक के 8 पुलिस एहलकार भी शामिल थे। कराची में दहशतगर्द और टारगेट किलर्स आज़ादी के साथ घूम रहे हैं, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हर दूसरे रोज टारगेट किलर्स की गिरफ्तारी जाहिर करते नजर आते हैं। दुख की बात तो ये है कि इस शहर में मौजूद टारगेट किलर्स पिछले कुछ माह से पुलिस और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को मुसलसल अपनी गोलियों का निशाना बनाते फिर रहे हैं। शहर में दंदनाते ये दहशतगर्द जब चाहते हैं और जहां चाहते हैं पुलिस वालों के साथ ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी करने वालों को भी अपने हदफ का निशाना बनाकर फरार हो जाते हैं। नॉर्थ नाजमाबाद में मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम मुल्जिमान ने 2 पुलिस एहलकारों को दौरान ड्यूटी फायरिंग का निशाना बनाया, जिससे दोनों एहलकार असलम और शाहनवाज शहीद हो गए। दोनों एहलकार नॉर्थ नाजमाबाद थाने में तैनात थे। पुलिस ने जाए वक़्त शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी है और पुलिस एहलकारों के कत्ल पर आईजी सिंध ने डीएसपी और एसएचओ नॉर्थ नाजमाबाद को मुअत्तल भी कर दिया है। याद रहे कि रवां साल के दौरान अब तक 78 पुलिस एहलकारों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा चुका है। दूसरी जानिब शहर कायद में इन दिनों ट्रैफिक पुलिस भी दहशतगर्दों की हिट लिस्ट में शामिल हो गई है और 2 माह के दौरान ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर 8 कातलाना हमले किए गए, जिनमें ट्रैफिक पुलिस के 8 पुलिस एहलकार शहीद और 6 एहलकार जख्मी हुए हैं। कुछ दिन पहले इस बात का दावा किया गया था कि पुलिस एहलकारों को निशाना बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद पुलिस वालों की टारगेट किलिंग जारी है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क की पुलिस और डाकुओं ने एक दूसरे के साथ मुआहदा कर लिया है, मगर कभी कभी शायद वो एक दूसरे से नाराज़ भी हो जाते हैं। ऐसे में 1-8 डाकू गिरफ्तार भी कर लिया जाता है ताकि सनत रहे और बवक्त ज़रूरत मीडिया पर दिखाने के काम आए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को अंधेर नगरी बनाने वाला डाकुओं का गिरोह भी आखिरकार थाना पीर बदाई की पुलिस के हाथ पे चढ़ ही गया। देखते हैं इस गिरोह ने क्या इंकशाफ किया।
रावलपिंडी में थाना पीर वधाई पुलिस ने डाकुओं के एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। डाकू जुड़वा शहरों में डकैती की कई वारदातों में मतलूब थे। रात के वक्त शिकार ढूंढकर वारदात करते, मज़ाहमत करने वाले अफराद को बेदरे गोली मार देते। डाकू वारदात के बाद कुछ अरसा के लिए इलाका छोड़कर रोपोश हो जाते और अय्याशी करते। मुलजमान का तरीका वारदात रात के वक्त गलियों महलों में ये फिरते हैं। जो आदमी अकेला देखते हैं या दो देखते हैं, मौका पाकर उनसे गन पॉइंट पर चीज़ें लूटते हैं। आगे से आदमी कोई अगर मज़ामत करता है तो ये उसको फायर भी मारते हैं। टारगेट इलाका इनका खैबान है और उसके बाद फौजी कॉलोनी है। वारदात करने के बाद ये अपने आबाई गांव चले जाते थे, फिर उसके बाद ये फिर वापस आते थे। महीने में 1-2 मरतबा ये इनका चक्कर लाता है। इस वजह से इलाके के काफ़ी लोग इनसे परेशान थे। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान से नकद रकम, मोबाइल फोन, असलहा और दीगर छीनी गई अशिया बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजमान का एक साथी फरार है, जिसकी तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डाकुओं के खिलाफ कई थानों में मुकदमात दर्ज हैं। जो तफ्तीश हुई है इसमें 2 लाख से बावजूद इनसे रिकवरी रकम की हो चुकी है और 4 पिस्टल हो चुके हैं और साथ काफ़ी इनकी गोलियाँ हैं। उसके अलावा ये जो मोबाइल लोगों से छीनते हैं, 10 मोबाइल हैं। गिरफ्तारी के लिए काफ़ी टीमें मुख्तलिफ जो इलाकों में मामूर की हुई थी। अल्लाह के फजल करम से यहाँ हम इस टीम को पकड़ने में कामयाब हो गए हैं। 4 जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। एक जो मुलज़म है उसकी अभी गिरफ्तारी बकाया है, तफ्तीश इनसे कर रहे हैं। काफ़ी उम्मीद है कि वारदातें हमारे थाने और दीगर थानों के भी ये रिकवर होंगी। गिरफ्तार होने वाले डाकू लूटी हुई रकम को कहां खर्च करते थे और किन इलाकों में डकैतियों की वारदातें करते थे, आइए देखते हैं। दौरान तफ्तीश डाकुओं ने जुड़वा शहरों में कई वारदातों का इंकशाफ किया है। डकैती की इन वारदातों से डाकू मुतमईन नजर नहीं आते और अपनी अय्याशी के लिए बड़ी वारदातें करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। टोटल 3-4 हज़ार 5 हज़ार से क्या होता है, पीछे 10-10 बंदे गाने वाला होते हैं। इधर कच्चे स्टाफ पे ले जाते हैं, उस वसला नहीं होते, कभी चाकू होते कभी नहीं होता, उस पैसे लेके तो जाते हैं। लोगों से मोबाइल लेते हैं, पकड़ के करते हैं, इधर से घेर के कच्चे स्टाफ वहाँ से मोबाइल और पैसे छीन लेते हैं। बाद कभी 4,000 कभी 5,000 3,000 2,000 ऐसे। घर तो नहीं लेके जाते, खा लेते हैं सारे। यार दोस्त होते हैं, कोई आधे ले लेते हैं, कोई अपने अपने हिस्सा हो जाते हैं। सारे अलग-अलग करके अपना अपना खर्चा निकाल लेते हैं। डाकुओं की गिरफ्तारी को पुलिस का अहसन इक़दाम करार देते हुए ताजर कहते हैं, जराइम के मुकम्मल खात्मे के लिए पुलिस को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाते हुए इलाके में सरगर्म दिगर जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के लिए भी मौसर हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। पुलिस ने तो बहुत अच्छा काम किया है, ये लोग डाकू पकड़े हैं, मगर हमारे बेटे के तो 8 माह हो चुके हैं, वो हमारे कातिल नहीं पकड़े हुए। हम ये चाहते हैं कि वो हमारे कातिल जो है वो पकड़े जाएं। बड़ा खुशी की बात है कि हमारी पुलिस अच्छी हो रही है और इससे भी बेहतर काम करना चाहिए, ताकि पहरे भी लगाने चाहिए ताकि कोई वारदात ना हो सके। इस तरह खौफ तो है यहाँ मार्केट में, क्योंकि कई वारदातें हो चुकी हैं। ये बेकरी पे वारदात हुई है, फिर वो मोबाइल की उसमें शॉप पे वारदात हुई है, तो खौफ तो है यहाँ पे, किसी टाइम भी कोई आ सकता है। अहले इलाका का कहना है कि जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करना ही काफी नहीं, बल्कि उनको कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जराइम पेशा अफराद को बर वक्त सजाएं न मिलना जराइम में इजाफे की बड़ी वजह है। डाकू पर्स वगैरह छीनते हैं, राह चलते हुए मोबाइल औरतों से छीनते हैं, मारते हुए गुजरते हैं, उनको सरेआम फांसी देना चाहिए। सख्त होनी चाहिए, सजा में जुर्माना लगे, उनके अंदर करें। अंधी नगरी चौपट राज हो रहा है यहाँ, ये सारा कारनामा पुलिस का है। पुलिस सही हो तो डाकू आ ही नहीं सकता, ऐसा होना चाहिए, पकड़े वो तो ये बादशाह अवाम के वास्ते, अवाम महफूज है। सजा मिल जाए तो जुर्म खत्म हो जाते हैं, सजा ही नहीं मिलती ना। समाजी माहिरीन के मुताबिक मुआशरे से जराइम के खात्मे के लिए कवानीन पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। पुलिस की कारकर्दगी के बारे में मिले जुले ख्यालात का इजहार करते हुए अहले इलाका और ताजरों का कहना है कि अगर पुलिस अपना काम सही तरीके से करे तो इलाके से जराइम का खात्मा किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। कराची में आजकल सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त हैं। इसके बावजूद चंद दिन कबल ओल्ड सिटी एरिया में वाक़ मदीने मेडिसिन मार्केट में नकबजनी की बड़ी वारदात सामने आई, जिसमें चोरों ने रातों रात 12 दुकानों के ताले काट कर नकदी और कीमती अद्वियात लूट ली।
इसे आप सिक्योरिटी इदारों की नाकामी ना कहें तो और क्या कहें कि मार्केट और दुकानें सील होने के बावजूद भी लुट गईं। कराची में डेंसो हॉल के करीब वाक़ मदीना मेडिसन मार्केट यौम आशूरा पर 4 रोज के लिए सील कर दी गई थी। ये मार्केट यहाँ की सबसे बड़ी मेडिसिन की होलसेल मार्केट समझी जाती है, जिसमें चोरी की वारदात करने वालों ने 10 से 12 दुकानों का मुकम्मल सफाया कर दिया। पुलिस के मुताबिक 24 और 25 अक्टूबर के दरमियानी शब चोरों ने मार्केट में नकबजनी की वारदात की। पुलिस का कहना है कि दुकानों को ताले काट कर लूटा गया। इस सिलसिले में मार्केट के चौकीदार को भी हिरासत में लेकर उससे तफ्तीश शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब वाक़े के खिलाफ ताजरों ने एहतजाजन दुकानें बंद करके एहतजाज भी किया। मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि यौम आशूरा पर सख्त सिक्योरिटी के बावजूद चोरी की ऐसी वारदात होना पुलिस की नाकामी है। यहाँ आए क्या कहते हैं, यहाँ देखा कि जो कटर से ताले काटने में और एक नहीं, एक ताला काटने के अंदर अगर 1 मिनट लगता है तो मेरे ख्याल में 12 या 20 ताले काटने में 20 मिनट लगे होंगे। मेरी हैरत की बात है 20 मिनट में उसने ताले काट लिए और किस औजार से काटे, ये बड़ी हैरत की बात है और किसी को पता भी नहीं चला। खारादर थाने की पुलिस दुकानदारों से मुज़ाकरात के लिए पहुंची और कहा कि अहमद जिन्ना रोड पर मार्केट के बाहर लगे CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम यहाँ पे आए, चेक कर रहे हैं इनकी। फिलहाल तो मैं भी FIR करता हूँ, बाद में कमांड कंट्रोल के ऊपर कैमरे लगे जो इस वक्त काम कर रहे हैं, उसकी मदद से भी जो भी होगी आगे फर्दर उसमें ये था कि उनको 12 दुकानों के ताले बता रहे इसी रॉ के अंदर एक ही। क्या लेके गए? नहीं, इनका कोई कैश नहीं, मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं है। किसी के 5, किसी के 10, किसी के 15, इस तरह जो एक छोटा अमाउंट था वो दुकान में था और इंशाल्लाह पता चल जाएगा। मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने पुलिस को अपनी मदद आपके तहत गश्त के लिए 5 मोटरसाइकिलें दी, लेकिन फिर भी मार्केट को सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। उनका कहना है कि दुकानों को रात के औकात में सिक्योरिटी फराहम की जाए। हमारी पुलिस से गुजारिश है कि खास तौर पे हमारी मार्केटों की तरफ जो होलसेल कारोबारी इलाके इस तरफ जरा तवज्जो दें। यौम आशूरा के मौके पर कराची समेत मुल्क भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जराइम पेशा अफराद ने कराची की अहम मार्केट का सफाया कर दिया, जिसे कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी कहा जाए तो बेजा न होगा। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सालिक शाह, समा, कराची। दुख की बात तो ये है कि जिस रात दुकानों के ताले तोड़े गए उस रात को कराची में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात का दावा किया गया था। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।